और रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में मुफ्त योजनाओं पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पर केजरीवाल का जोरदार हमला। बीजेपी में सीएम का कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल ने पूछा, बीजेपी बताए दिल्ली के लिए क्या किया। दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। बीजेपी वाले काम रोकने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज बीजेपी पर करारा वार किया। और इससे पहले केजरीवाल के जो ऐलान थे वो दिल्ली सरकार ने ही नकार दिए। दिल्ली सरकार के विभाग की ओर से आज विज्ञापन बाकायदा छपवाया गया अखबारों में, और उस विज्ञापन में बताया गया कि इस तरह की कोई योजना, संजीवनी योजना हो या फिर महिलाओं को 2100 रुपए देने की योजना हो, इस तरह की कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है दिल्ली सरकार की ओर से। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने उस पर भी जवाब दिया और कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर सूचना छपवाई है, अखबार में विज्ञापन छपवाया है। सीएम आतिशी ने कहा कि हम अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान ये भी कहा कि बीजेपी वाले हमसे घबराए हुए हैं। हमने जो योजनाएं चलाई शुरू की उससे घबराए हुए हैं, उन्हें हार का डर सता रहा है। और खबर उनके पास पहुंची है कि अब फर्जी केस में सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। तीन या चार दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। और वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। मेरे ऊपर झूठे केस करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आतिशी ने कहा बीजेपी की साजिश नाकाम होगी। और जो विज्ञापन जारी हुआ है, जो दिल्ली सरकार की ओर से ही छपवाया गया है, दिल्ली सरकार के मुखिया सीएम आतिशी कहते हैं कि वो फर्जी है और अधिकारियों ने जो छपवाया है उन पर हम कार्रवाई करेंगे। सीएम आतिशी ने कहा कि गिरफ्तार भी किया तो हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ दो काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। और इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, सिद्धार्थ शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। सबसे पहले तो रिएक्शन कांग्रेस का यहां पर, चूंकि बीजेपी पर आरोप आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा लगा है और ये आरोप कि सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है,
कांग्रेस कहां है इस लड़ाई में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में? प्रिया, देखिए सबसे पहले तो मैं क्रिसमस की बधाई देना चाहती हूँ। और जिस प्रकार से आज आतिशी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल जी ने, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि बीजेपी हम पर ऐसा आरोप लगा रही है, बीजेपी हमारे साथ ऐसा कर रही है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वहीं पे इनके पास समय था 10 साल तक ही चाहते तो दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी पहचान दे सकते थे। लेकिन आज हालात कैसे हो गए हैं, ये सच और झूठ के बीच लड़ाई चल रही है। ये एक लोग लगातार केजरीवाल जी जाते हैं जनता के बीच और स्क्रिप्टेड वीडियो बनवाते हैं कि देखिए मैं अच्छा पानी मिल रहा है, हमारे समय में ऐसा हुआ, हमारे समय में ऐसा हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि थोड़ी देर के बाद हकीकत जो है जनता हकीकत खोल के रख देती है जनता कि नल के अंदर से गंदा पानी आ रहा है। लेकिन जो उन्होंने स्क्रिप्ट जो वीडियो बनाई उसमें ये दिखाया कि उस टूटी से पानी पी रहे हैं। और आप देखिए कल बारिश हुई और इनकी हकीकत सिर्फ एक बारिश तय कर देती है किस तरीके से, क्योंकि देखिए खड्डे कितने हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली जो कि शीला दीक्षित जी के समय जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान थी दिल्ली की, आज दिल्ली की हालत क्या है। ये तो राजधानी में रह रहे हैं, हम तो राजधानी की ये हालत और है। यहाँ तो अभी ये योजना का ऐलान करते हैं और दिल्ली सरकार कहती है ऐसी कोई योजना नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इनका पर्दाफाश हो चुका है। इनको ये नहीं पता कि जितना झूठ बोलेंगे वो उतना जल्दी सच सामने आएगा। इन्होंने कहा कि हम पैसे देने जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं अधिकारियों ने इनको पर्दाफाश कर दिया और लगातार ये झूठी बोलते आए हैं जनता के सामने। इनको लग रहा था आप शुरुआत से शुरू कर लीजिए। ये तो जब कोरोना काल में लोग परेशान थे, दर बदर भटक रहे थे, ये तो अपना शीश महल और बीजेपी अपना सेंट्रल विस्टा बनाने में व्यस्त थे। अस्पतालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ये जब आते हैं, ये इनकी पार्टी सिर्फ दो काम करती है, एक तो ये भाषणबाजी में बहुत माहिर है और दूसरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थ शर्मा ये जी। उठ के आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। जनता की समस्या का हल नहीं होता साहब। आपको जनता की समस्या, क्योंकि आपको तो सत्ता में बिठाया था, इसीलिए जनता अब कह रही है कि हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित की सरकार रही, आपने देखा होगा। सिद्धार्थ शर्मा जी का जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, लेकिन आप कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों को छोड़ दें, लेकिन साहब ये तो एक बड़ी फजीहत हो गई कि अरविंद केजरीवाल आते हैं, संजीवनी योजना, केजरीवाल कवच कार्ड लेकर महिलाओं को 1000 रुपये और फिर उसके बाद 2100 रुपये देने की योजना का ऐलान, कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, और दिल्ली सरकार विज्ञापन छपवाती है कि भाई ऐसा कोई कुछ है ही नहीं। जी सुमित जी, माफ कीजिएगा, मैं इस कार्यक्रम में, हम लोग कैंपेन में थे तो जुड़ पाया हूँ। मैं कार्यक्रम को सुन पा रहा हूँ लेकिन आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो शायद मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही होगी जी। तो सबसे पहले तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है, बड़ा दिन है, दोनों सभी की शुभकामनाएं। और आप देख रहे थे कि मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे कांग्रेस की फजीहत समझ में आ रही है। कांग्रेस बेचारी लुधियाना में बीजेपी के साथ मिलके किसी तरह आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस की फजीहत तो मेरी समझ में आ रही है। लेकिन आपने जो मौका हर बार धोखा, मौका हर बार धोखा, हर बार धोखा नहीं होगा। अब तो सच्चाई सामने आ गई, आपकी हकीकत सामने आ गई है। आप कितना भी फोन दिखाते रहिए। लुधियाना छोड़िए, यहाँ दिल्ली आइए। सिद्धार्थ शर्मा जी, दिल्ली, मैंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आपके अधिकारी और सरकार तो आप ही की है ना। सर सुन लिया सर, आपकी सवाल सुन लिया, लेकिन मुझसे जो पहले बोलेंगे उनको मैं जवाब दूंगा, और ताकि वो बीच में काट कूट करके अपनी फजीहत और ज्यादा करवा ले, उतना भी तो मैं मौका दूंगा ना। थोड़ा हम लोग भी प्रवक्ता हैं, जिस तरह से आप एंकर हैं, कार्यक्रम चलाते हैं। नहीं तो सर आप ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, लेकिन सवाल जो कठिन है उस कठिन सवाल को बाद के लिए मत छोड़िए। अरे सामने वाला अपनी फजीहत करवा रहा है तो हम काय के लिए छोड़ेंगे? फजीहत आपकी हुई है। भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं बाबा साहब की, लेकिन बाबा साहब को वही आम आदमी पार्टी के। चलिए सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। फजीहत आपकी हुई है, उस पर जवाब दीजिए। आपकी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी डबल AP। हाँ, मैं अब आपको मुद्दे पर आता हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज देते हैं ना, तो मैं आपके चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ इंडिया न्यूज वालों को कि पिछले 2 दिनों में 15 लाख से ऊपर महिलाओं और बुजुर्गों ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना में नाम लिखवाया है। इसीलिए भाजपा ना, पूर्वांचली भाषा में कहेंगे ना, तो नरभसा गई है, बहुत बुरी तरह से नरभसा गई है। क्यों नरभसा गई है हम बताते हैं। भारतीय पुराणों में जितने भी राक्षस हुए वो सभी महिला उत्पीड़क थे,
चाहे महिषासुर हो या कंस हो, चाहे दुर्योधन हो या रावण हो, सबने बिना कारण, किसी ने दुर्गा को, किसी ने देवकी को, किसी ने द्रौपदी को और किसी ने सीता को कष्ट दिया। अब असुरों का हश्र क्या हुआ ये सबने देखा हुआ है। कुछ ही महीना पहले महिला पहलवान विरोधी भाजपा को भी इस देश ने 400 पार से बैसाखियों पर, 2 बैसाखियों पर आते सबने देख लिया है। इस सबके बावजूद आज दिल्ली में भाजपा महिलाओं की फ्री बस यात्रा रुकवाने के लिए दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी को फर्जी केस में डालने की योजना बना रही है। ऊपर से जो आप सवाल कर रहे हैं, कैबिनेट द्वारा नोटिफाइड महिला सम्मान योजना में हाईलाइट किया हुआ है सर। आपको, आपके कैमरामैन इसको थोड़ा सा पैन आउट कर लेंगे तो पैन आउट पैन इन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने हाईलाइट कर दिया है एक योजना, महिला सम्मान योजना, जो कि नोटिफाइड हो गई है, उसके खिलाफ अखबारों में फर्जी इश्तेहार छपवा रही है। इसका मतलब क्या है कि भाजपा ये कह रही है कि महिलाओं को सम्मान राशि नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब भाजपा कह रही है कि महाराष्ट्र नहीं, में ये जो बीजेपी ने महिलाएं छपवाया उसको है बंद करने कि वाली महिला है। विभाग ने छपवाया है और स्वास्थ्य विभाग ने छपवाया है? अरे उस पर तो आतिशी जी जो भी उसका वो तो जिसने भी छपाया है ना, तो वो फर्जी छपाएगा तो पुलिस केस हो जाएगा। बात अच्छा, वो मतलब नहीं है सर, ये आप बात कह ये रहे है हैं कि आपकी सरकार में आपका जो है, आपके अधिकारी ही आपके कंट्रोल में नहीं है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाजपा पूरे महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना बंद करवाने वाली है। मैं कह रहा हूं क्योंकि सरकार भाजपा किसकी है इससे- दिल्ली में? दिल्ली की दिल्ली बता में दीजिए, सिद्धार्थ जी दिल्ली का। सरकार किसकी है? अरे महाराष्ट्र में तो इसका मतलब बंद करवाने वाली है ना सर। वो लाड़की बहना योजना, कहीं पर भी महिला को सम्मान मिलने वाला है तो भाजपा ये भी तो कह सकती थी कि हम 1000 रुपए देने के बदले हम 1200 रुपए देंगे। भाजपा ये भी कह सकती थी कि हम विश्वगुरु मैं ही हैं, कह रहा हूं 30 कि ये राज्यों में मेरी विज्ञापन सरकार- छपवाया भाजपा गया ये कह रही है कि हम तो महिलाओं दिल्ली का सम्मान सरकार नहीं की ओर होने से देंगे। छपवाया गया। अरे भाजपा ये कह रही है ना सर, जब दिल्ली का कैबिनेट नोट आ चुका है, इसके बाद कोई भी अगर अखबार में फर्जी छपवाएगा तो उसके बाद तो उसका जो हश्र होगा वो तो होते रहेगा। मुख्य बात यह है झा जी कि भारत की औसत जनता ना देवी उपासक होती है। महिलाओं के खिलाफ भाजपा जाएगी तो दिल्ली की करोड़ों महिलाओं का कोपभाजन बनने की भाजपा की तैयारी है क्या? दिल्ली में पिछले 10 साल में 7 सांसद होते हुए भी भाजपा ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल काहे बनने दे दिया? अगले 5 साल में क्या भाजपा 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में डालेगी? और भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? सिद्धार्थ जी, लेकिन आप भाजपा या अरविंद केजरीवाल भाजपा कर रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस को आप लड़ाई मान ही नहीं रहे हैं। महिलाओं को हड़का कांग्रेस को लड़ाई में मान ही नहीं रहे हैं क्या? चलेंगे। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस को लड़ाई में मान ही नहीं रहे हैं, भाजपा कर रहे हैं, कांग्रेस को लड़ाई में मान ही नहीं रहे हैं क्या? टीना जी को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं इसका मतलब? नहीं, टीना जी लुधियाना गई हुई है, वहां पर वो भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली है, तो बेचारी उनको लुधियाना में रहने देते हैं, दिल्ली में क्यों आने की नहीं, जरूरत है? गठबंधन तो आपका भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा करते हैं। तो टीना जी के साथ नहीं है ना, वो राहुल गांधी जी के साथ है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। संसद में आप देख रहे हैं टीना जी तो जा रही है लुधियाना, क्योंकि उनको वहां पे सरकार बनानी है, आम आदमी पार्टी को रोकना है भाजपा के साथ, मैंने बता दिया। ठीक है टीना कर्मवीर, तो यहाँ पर भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई, बीजेपी पर का आरोप या आम आदमी पार्टी जो चुनाव में होता है अक्सर सियासत में, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, ना बीजेपी वाले आपको भाव दे रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी भाव दे रही है। देखिए, आज हमने एक पुस्तिका लॉन्च की है, मौका मौका हर बार धोखा। अब दिल्ली की हालत इन्होंने क्या बना दी है, और ये हम जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि दिल्ली अपराध में नंबर 1, जो ये उस समय जब निर्भया कांड हुआ तो ये कहते थे शीला दीक्षित जी, और आज जब क्राइम बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो ये कहते हैं कि अमित शाह जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। कमाल की बात, दोगलापन तो केजरीवाल जी का यही स्पष्ट हो जाता है। दिल्ली अपहरण में नंबर 1 है, दिल्ली महिला अत्याचार में नंबर 1 है, और 90% महिला और बाल अपराध के मामले लंबित पड़े हुए हैं। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोचते हैं कि बस हम कैसे भी करके हम सरकार में आ जाए। तो साहब, सरकार ऐसे नहीं बनती है। जब आप सरकार में तब भी आप काम नहीं करते हो, फिर आपको ये कहते हैं कि और जो लगातार ये एक नैरेटिव, ठीक है, जल्दी से रिएक्शन सिद्धार्थ जी क्लोज करेंगे उसके बाद जल्दी से जबकि रिएक्शन। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सच्चाई दिल्ली के सामने आ गई, दिल्ली की जनता, और ठीक है। दिल्ली की एक ही पुकार है, ठीक है कांग्रेस टीना, पार्टी। हाँ और ये इसलिए समय कम हुआ है थोड़ा। सिद्धार्थ जल्दी से रिएक्शन सिद्धार्थ जी। जी झा जी, बात यह है कि पहली बार देश में किसी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कोई योजना लागू करने की बात की, चाहे वो संजीवनी योजना 60 साल से ऊपर की हो। भाजपा बहुत आयुष्मान भारत, चुनाव के वक्त ही क्यों याद आती है, ये भी पूछा जाता है सवाल। सर आयुष्मान भारत में 70 साल के ऊपर के लोगों को मोदी जी ने कुछ घोषणा की है,
भारत की औसत आयु 68 साल है, 2 साल मरने के बाद देने वाले हैं क्या? इसीलिए आम आदमी पार्टी 60 साल के ऊपर के लोगों को, मिडिल क्लास को जब भी आम आदमी पार्टी या कोई भी सरकार किसी भी तरह का फायदा पहुंचाने की बात करती है, भाजपा मिडिल क्लास के पूरे खिलाफ है। वो पॉपकॉर्न के ऊपर भी निर्मला सीतारामन टैक्स लगा देती है, वो सेकंड हैंड कार कुछ बेचने पर भी टैक्स लगा देती है। तो भाजपा, ये दिक्कत भाजपा के साथ है कि वो ठीक महिला है, विरोधी बीजेपी तो के है ही, प्रवक्ता भी वो जुड़ने मिडिल वाले क्लास थे, विरोधी लेकिन भी चूंकि है। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ नेटवर्क इशू की वजह से नहीं जुड़ पाए, उनका भी पक्ष हम रखते। लेकिन ये जरूर है कि अब चुनावी गर्मी, चुनावी गहमा गहमी नजर आ रही है। ये अलग बात है कि ये पहली बार हुआ कि दिल्ली सरकार अपनी ही योजना के बारे में स्पष्ट कह रही है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। तो देखिए साहब, कौन अधिकारी हैं जो आपकी सुनते नहीं, आपके खिलाफ ही विज्ञापन छपवा देते। बहुत शुक्रिया।